हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 का काव्यखंड है, जिसके अंतर्गत आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सभी पाठों के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें 4 विकल्प होंगे, जिसमें से एक करेक्ट आंसर होगा, वो आपको बताना है। तो प्रश्न पहला दिया गया है, कवि किसका भार लिए फिरता है। इसी प्रकार से सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सभी यूनिट के, यानी कि हिंदी के ये काव्यखंड के हैं, गद्यखंड, वितान और पद साहित्य का इतिहास वगैरह, ये सब देखने के लिए प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। साथ ही वेबसाइट पर जाके PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, वेबसाइट को विजिट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कवि किसका भार लिए फिरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं। कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं, तो इसमें देखिए कवि बच्चन जो है किसका, सांसों का, जल का, स्नेह सुरा का या सत्य का। तो इसमें करेक्ट आंसर है स्नेह सुरा का। ठीक है, तो कवि बच्चन स्नेह सुरा का पान किया करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिन कैसे ढलता है। दिन कैसे ढलता है प्रश्न पूछा गया है, तो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी या रुका हुआ। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो इसमें सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं, सबसे तेज बौछारों का माह कौन सा होता है। तो सबसे तेज बौछारों का माह जो होता है वो भादो होता है। ठीक है, और देखिए यदि आप लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव भी हम इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग लाइव जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो 7 से 8 या 9, 7, 8, 9 इनके बीच में आपकी लाइव रहेगी। ठीक है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। सबसे तेज बौछारों का माह होता है, तो कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भादो। उसके बाद देखिए सवेरे की तुलना किससे की गई है। सवेरे की तुलना की गई है खरगोश की आंखों से। उसके बाद देखिए शरद क्या चलता हुआ पाया, शरद क्या चलता हुआ आया। तो इसमें हो जाएगा चलाता हुआ आया, चलता हुआ नहीं है, चलाता हुआ। तो साइकिल, साइकिल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कविता इसके बहाने एक उड़ान है। कविता किसके बहाने एक उड़ान है, तो कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। कविता फूलों के बहाने है, क्या है, कविता फूलों के बहाने खिलना है। ठीक है, तो इसमें ब ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसकी चूड़ी मर गई है, तो इसमें पता है बात की चूड़ी मर गई है। इसमें द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके उनके इस संग्रह से उद्गृत है। तो किस संग्रह से उद्गृत है, तो कैमरे में बंद अपाहिज है, तो उनका जो संग्रह है लोग भूल गए हैं, इस संग्रह से उद्गृत है। तो इसमें द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। आप लोग पहले से आंसर दे दें, जैसे प्रश्न आपको देखते ही जा रहा है। तो आंसर जैसे 11 का आपको पता है, तो 11 का, ठीक है, आ बा सा ऐसा लिख सकते हैं। जैसे आ आंसर है तो आ लिख सकते हैं, बा है तो ऐसे आप कमेंट में जरूर लिखें। 11 है कि हम समर्थवान शक्तिवान हैं, ये कहाँ बोलेंगे। तो इस प्रश्न का देखिए दूरदर्शन पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैमरे के सामने लाया जाता है, लाया जाता है, किसे लाया जाता है, भिखारी, अपाहिज या नेता या अभिनेता। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी कि एक अपाहिज को लाया जाता है। उसके बाद देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है, उनके इस संग्रह में संकलित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सहर्ष स्वीकारा किस संग्रह में संकलित है, तो प्रश्न 13 का हो जाएगा भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल इसमें संग्रह है। ठीक है, संग्रह में संकलित है। कवि को गरीबी कैसी लगती है, गर्व करने योग्य, एक वरदान लगता है, एक अभिशाप लगता है, या कष्टकारी लगता है। तो इसमें हो जाएगा गर्व करने योग्य। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, आ वाला। उसके बाद देखिए कवि मुक्तिबोध के लिए कौन सा, वह कौन हो सकता है। ये कवि मुक्तिबोध के लिए वह है कौन हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माँ। ठीक है, इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर है प्रश्न 15 का। उसके बाद देखिए ऊषा का अर्थ क्या है, ऊषा यानी क्या होता है, तो प्रश्न 15 का हमने देख लिया। 16 का देखिए ऊषा का जो अर्थ है वो हो जाएगा भोर। ठीक है, सुबह है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, शंख का रंग होता है, शंख का रंग कैसा होता है, तो इसमें देखिए शंख का रंग कैसा होता है, इसका आंसर हो जाएगा नीला रंग होता है। उसके बाद देखिए चौका लीपा जाता है। इस प्रश्न का आंसर मैंने कम्युनिटी में किया था, तो इसका आंसर लगभग बहुत लोगों ने गलत दिया है, लेकिन कई लोगों ने सही भी दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग गलत क्यों दिया है आपने, मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आप लोग गलत करके आते हैं। तो जो चौका है वो राख से लीपा जाता है। ठीक है, कई लोग समझते होंगे इसको, चौका क्या होता है। ठीक है, चौका क्या होता है, जैसे कि कभी कभी क्या रहता है, जो चूल्हे में जो खाना बनता है उसमें क्या करते हैं, जो राख रहती है और राख को पानी में मिला के उस चूल्हे को
यानी कि उसको क्या करते हैं, ऐसे लीप टाइप का देते हैं जिससे कि वो मतलब उसमें जो कालापन आ जाता है ना चूल्हे में आग के कारण, तो वो सही हो जाता है। इस प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कवि निराला की कविता बादल राग उनके इस संग्रह में संकलित है। तो प्रश्न 19 का देख लीजिए, दा हो जाएगा अनामिका में संग्रहित है, ठीक है। बादल राग किस में संग्रहित है, अनामिका में। इस प्रकार से दा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बादल राग कविता के कुल खंड है कितने हैं, तो बादल राग कविता के खंड कितने हैं, तो प्रश्न 20 का हो जाएगा यानी 6 खंड है, याद रखिएगा 6 खंड है। उसके बाद देखिए, बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है, तो किसे कहा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादल को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं, किसकी पंक्तियां हैं, तो इसका हो जाएगा तुलसीदास की, ठीक है। करेक्ट आंसर सा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है, तो तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को राम बुझा सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, 24वां क्वेश्चन है, तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है, किसका अभाव है समाज में सभी को, तो इसमें हो जाएगा आजीविका का, इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 25 है, आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है, किसको लिए खड़ी है, तो इसमें हो जाएगा अपने बच्चे को, ठीक है, अपने बच्चे को लिए खड़ी है, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, प्रश्न 26 है, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, क्या करती है, तो कपड़े पहनाती है, इसमें दा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपने पाठ पढ़े होंगे, आप सबको पता होगा, तो इसमें दा ऑप्शन हो जाएगा। 27 देखिए, फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है, तो प्रश्न 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाय यानी बसंत ऋतु, ठीक है। उसके बाद देखिए, 28वां क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो देखिए इसमें देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, आपका सेट में भी पूछा गया था, और यही जो प्रश्न है सेट में क्या था, एक मिस्टेक था, उसमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, सेट बी में शायद था, ठीक है, जो अभ्यास प्रश्न पत्र आपके थे उसमें, तो उसमें एक मिस्टेक था कि ऑप्शन रघुवीर चौधरी दिया ही नहीं गया था, ठीक है, भोला भाई पटेल था, लेकिन लगा सकते हैं वो, लेकिन करेक्ट आंसर एक्चुअल में रघुवीर चौधरी होगा, इसमें दा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भोला भाई पटेल ने जो उनकी दूसरी रचना है उसका रूपांतरण किया था, ठीक है। इस प्रकार से दा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा बगुले उड़ रहे हैं, किसके अंकुर फूटते हैं, तो प्रश्न 30 का आंसर हो जाएगा शब्द के अंकुर फूटते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, यहाँ पर देखिए अब रिक्त स्थान देख लेते हैं, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कवि बच्चन खालिस्तान का ध्यान नहीं करते हैं, तो कवि बच्चन जग का ध्यान नहीं करते हैं, इसमें जग आपको भर लेना है। अगला देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन खालिस्तान का उन्माद लिए फिरते हैं, तो यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं, ठीक है, इसमें यौवन आपको भर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे खालिस्तान में होंगे, तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, ठीक है। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज खालिस्तान है, तो दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज पतंग है, इसमें पतंग आपको भर लेना है। अगला देखते हैं, पतंग की पतली कमानी खालिस्तान की बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो बांस की बनी होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। फिर उसमें कागज या पॉलीथीन लगी होती है। उसके बाद देखिए, बच्चे खालिस्तान को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो छतों को करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए, कविता के पंख लखा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, चिड़िया इसमें भर लेंगे आप लोग, ठीक है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, इसमें फूल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तुमने भाषा को, इसमें भाषा आ जाएगा, ठीक है, भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। उसके बाद देखिए, आपको खालिस्तान होकर कैसा लगता है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, ये आपका हो जाएगा इसमें अपाहिज, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, ठीक है, फूली हुई आंख, इसमें हो जाएगा फूली हुई आंख, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न है, 12वां प्रश्न देख लीजिए, पर्दे पर खालिस्तान की कीमत है, पर्दे पर किसकी कीमत है, वक्त की कीमत है, इसमें वक्त आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला देखते हैं, दिल में खालिस्तान मीठे पानी के सोता जैसा है, तो मीठे पानी के झरना, दिल में झरना, ठीक है, इसमें झरना आ जाएगा। कभी मुक्ति बोध की खालिस्तान कमजोर और अक्षम हो गई है, तो इसमें आत्मा, इसमें भर लेंगे आत्मा कमजोर हो गई है। अगला देखते हैं, कभी मुक्तिबोध को बहलाती सहलाती
बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, इसमें आत्मीयता भर लेंगे, आत्मीयता। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, प्रातः नभ का नीले शंख जैसा था, प्रातः नभ का नीले शंख जैसा था, शंख। ठीक है, उसके बाद देखिए लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, इसमें गीला आ जाएगा। उसके बाद देखिए सिल पर लाल केसर पीसी गई थी, केसर। ठीक है, पाठों को पढ़ा होना चाहिए तभी आपसे ये बनेंगे, और नहीं बन रहे हैं तो इनको याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि पूछे जाते हैं। बादल राग कविता में सुखों को खालिस्तान बताया गया है तो अस्थिर बताया गया है। ठीक है, सुख कभी स्थिर नहीं होते हैं, आप सब जानते ही हैं, सुख दुख आते रहते हैं। 20वां देखिए, खालिस्तान होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। ठीक है, तो क्रांति होने पर निम्न वर्ग को लाभ होता है। उसके बाद 21वां प्रश्न देखिए, क्रांति रूपी बादलों का आह्वान खालिस्तान अधीरा के लिए अधीरता के साथ करता है, तो कृषक, इसमें कृषक भर लेंगे। ठीक है, कृषक करता है। उसके बाद देखिए वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय खालिस्तान सभी पर कृपा करते हैं, तो प्रभु राम, इसमें भर लेंगे प्रभु राम सभी पर कृपा करते हैं। उसके बाद देखिए तुलसीदास ने खालिस्तान में सोने की बात कही है, तुलसीदास ने खालिस्तान में, इसमें मस्जिद आ जाएगा। ठीक है, 23वां प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद 24वां प्रश्न देखिए, लक्ष्मण जी खालिस्तान द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए, तो मेघनाद इसमें आंसर हो जाएगा, मेघनाद। ठीक है, मेघनाद ने जो शक्ति छोड़ी थी ना। माँ बच्चे को हवा में खालिस्तान देती है, तो लोका, लोका। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चा खालिस्तान को पीने की जिद कर रहा है, तो पीने की नहीं पाने की, चांद इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रात में आकाश में खालिस्तान दुनिया के पाप का अध्याय खोलते हैं, तो फरिश्ते। ठीक है, फरिश्ते खोलते हैं। उसके बाद देखिए कबीर उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को खालिस्तान के समान बताया है, कृषि कर्म के समान, कृषि कर्म। खेतों की तुलना खालिस्तान से की गई है, कागज के पन्नों से की गई है। ठीक है, तो कागज के पन्नों से। 30वां प्रश्न देखिए, आकाश में खालिस्तान पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, तो बगुले, इसमें बगुले आ जाएगा लास्ट वाले में। तो इस प्रकार से आपके सभी ये हो जाते हैं रिक्त स्थान। अगला देखते हैं सत्यसत। ठीक है, सत्यसत पूछा है आपका, पहला है मंजिल अभी बहुत दूर है, तो इसका क्या हो जाएगा, सत्य या असत्य। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो इनके आंसर आप भी बता सकते हैं कमेंट में। मंजिल अभी दूर है, ये सत्य है या असत्य, तो ये असत्य हो जाएगा, पहले में असत्य आप लिख लेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो ये सत्य है, दूसरा सत्य है। तीसरा देखिए, कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं, तो गलत, असत्य हो जाएगा, ये तीसरा असत्य है। चौथा देखिए, शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए आई है, तो सत्य हो जाएगा ये। इसको बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आते हैं, तो पांचवे का सही है। उसके बाद देखिए बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, तो ये असत्य है। उसके बाद देखिए कविता एक खिलौना है बच्चों के बहाने, तो ये असत्य है। ठीक है, तो इस 7 हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए आगे देख सकते हैं, सीधी बात भाषा के चक्कर में फंस गई है, तो सही है, सत्य। ठीक है, मैं सही के लिए ऐसे लिख दूंगा, गलत के लिए इस प्रकार से क्रॉस, तो आप देखते जाना। देखिए पहला इसमें 8 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सही, सत्य हो जाएगा। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया है, प्रश्न 9, तो इसका हो जाएगा ट्रू, यानी सही। उसके बाद देखिए, एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा, तो गलत है, अपाहिज को लाया जाएगा, असत्य हो जाएगा। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है, तो हाँ सही है, सत्य है। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है, तो ये भी सही है, सत्य है। कभी मुक्तिबोध अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, 14वां देखिए, कभी मुक्तिबोध को अपनी गरीबी की गर्व करने योग्य लगती है, जी सही है, सत्य है। 15वां देखिए, कभी मुक्तिबोध दंड रूप स्वयं के लिए पाताली गुफाओं के अंधेरे की याचना करते हैं, तो सही है। प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था, तो प्रश्न 16 असत्य है। चौके को राख से लिपा गया था, सही है, ये सत्य है। ठीक है, 17वां सत्य है। 18वां देखिए, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, ये भी सही है। ठीक है, ये सभी आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए 19वां हम देखते हैं,
19वां प्रश्न कह रहा है अट्टालिकाएं वास्तव में आतंक के भवन हैं, तो ये सही है, सत्य है। अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है, तो ये सही है, ठीक है। शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है, तो 21वां सत्य है। 22वां देखिए, दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है, तो गलत है, ये असत्य है। पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम करने के से नहीं हचकते, तो ये भी सही है, सत्य है। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए, तो गलत है, हनुमान जी गए थे। दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, तो प्रश्न 25 असत्य है। बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो हाँ सही है, सत्य है, ललचा रहा है। प्राग की गजलों में मीर का प्रभाव देखता है, तो सत्य है। 28वां देख लीजिए, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज की कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है। देखिए ये आपका सेट में जो पेपर है उसमें पूछा गया है, तो कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज की कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये सही है। यदि नहीं होती है तो गलत होता है, ठीक है। 29वां देख लीजिए, बगलों के पंख के लिए कविता में नभ में पतंगे छाई हुई हैं, तो गलत। उसके बाद देखिए लास्ट है, आसमान में उड़ते बगलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही हैं, तो ये सत्य है। इस प्रकार से आपके सभी सत्य सत्य कंप्लीट और इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सही जोड़ी हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। सही जोड़ी है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। इस प्रकार से आपको देखिए कौन सा पार्ट किसने लिखा है, ये पूरे पार्ट कर लेना आप, डेफिनेटली एक प्रश्न आपका डेफिनेटली इससे बनता है, ठीक है। किस पार्ट के लेखक कौन है, कवि कौन है, ये आप जरूर कर लेना। जितने भी आपके गद्यखंड में पार्ट हैं, काव्यखंड में है, बितान में है, ये आपकी जोड़ियों में जरूर पूछे जाते हैं। पतंग किसने लिखा? आलोक धनवा ने लिखा है। उसके बाद देखिए कविता के बहाने, ये बी हो जाएगा इसमें, बा वाला, कुंवर नारायण ने लिखा है। कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय। उसके बाद ये सहर्ष स्वीकारा, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इस प्रकार से सभी आप मैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊषा, ऊषा किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। बादल राग किसने लिखा है? बादल राग लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। उसके बाद देखिए कवितावली तुलसीदास ने लिखी है। रुबाइयाँ किसने लिखा है? रुबाइयाँ लिखी हैं फराग गोरखपुरी ने। छोटा मेरा खेत उमाशंकर जोशी ने, ठीक है। इस प्रकार से ये दूसरी सही जोड़ी हो जाती है। उसके बाद देखिए मस्ती का संदेश, मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। फर्स्ट का इसमें हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, इसमें जल्दी जल्दी चलता है, आगे अगले पेज पर है, तो जल्दी जल्दी चलता है, ठीक है। दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, ठीक है। तो इससे मैच कर लेना उसको। दिशाएं, दिशाएं से आप मैच करेंगे मृदंग, ठीक है। उसके बाद ये कैमरे के सामने अपाहिज, ठीक है, चौथे का सा आ जाएगा, अपाहिज को लाया गया। जो कुछ भी मेरा है तुम्हें प्यारा है, फर्स्ट वाली थी ना जो, उससे मैच कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली से, ठीक है। इस प्रकार से दूसरी सही जोड़ी हो जाती है। अगली देखते हैं, ठीक है। सही जोड़ी अच्छे से कर लेना, आपका डेफिनेटली बनता है प्रश्न यहाँ से। गिरने से बचाता है, कौन बचाता है? रोमांचित शरीर, इसमें हो जाएगा रोमांचित शरीर। बात की चूड़ी मर जाना 2022 की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है ये, बात की चूड़ी मर जाना, तो इससे मैच कर लेंगे आप। बात का प्रभावहीन हो जाना, ठीक है। उसके बाद कविता एक खेल है, कविता एक खेल है, तो इसका मैच कर लेंगे बच्चों के बहाने। उसके बाद देखिए अपाहिज की बेहोशी का चित्रण दूरदर्शन पर या सहा नहीं जाता, क्या आएगा? तो चौथे का आ जाएगा दूरदर्शन पर, ठीक है। उसके बाद देखिए रमणीय उजाला सहा नहीं जाता, इससे दा ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी हो जाती है। अगली देखते हैं, अगली सही जोड़ी है सिल का रंग। सिल का रंग कैसा होता है? काला होता है, इसमें काला मैच कर लेंगे। विप्लव रव से, विप्लव रव से इससे मैच कर लेंगे छोटे ही शोभा पाते हैं। 10 कंधर, 10 कंधर से मैच कर लेंगे रावण, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्राक गोरखपुरी से आप मैच कर लेंगे यहाँ पर मीर तकी मीर, ठीक है। मीर तकी मीर अगला है, इसमें उमाशंकर जोशी बगुलों के पंख। इस प्रकार से ये हो जाती हैं। अगली देखते हैं,
जीर्ण शीर्ण शरीर, यहाँ से आप कर लेते हैं तो एक भी आपका बाहर नहीं जाने वाला ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये आपकी बुक है और बुक से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है। ठीक है, फिर भी यदि आपको अच्छे से करने हैं तो आप इसके जो पार्ट हैं उसकी व्याख्याएं अच्छे से कर सकते हैं सभी, तो आपको डेफिनेटली पूरा बिल्कुल, वैसे तो इसी से आ जाएगा, इससे बाहर तो नहीं जाता है कभी भी प्रश्न। ठीक है, जीर्ण शीर्ण शरीर, तो इससे मैच कर लेंगे कृषक। ठीक है, रोपाई छड़ की, कटाई अनंतता की। ठीक है, झिलमिल देह नील जल में, राम को चिंता थी अपयस की। ठीक है, अपयस की, तो इसमें फोर्थ का ई वाला हो जाएगा। उसके बाद राखी के लच्छे बिजली की चमक से मैच कर लेंगे। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। 6 सही जोड़ी देखी हमने, यानी 30 सही जोड़ी, और इससे डेफिनेटली आपकी डेफिनेटली बनेंगी, पूरे प्रश्न उत्तर आपके बन जाएंगे। आप एक शब्द या वाक्य में उत्तर है, इनको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं, फिर हमारा जो काव्यखंड है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पार्ट फर्स्ट जो बनाया ऑब्जेक्टिव का, उसमें पद साहित्य का इतिहास प्रवृत्तियाँ, इससे मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट पर वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें हम काव्यखंड का देख रहे हैं, फिर गद्यखंड का देखेंगे, विधान का देखेंगे। इस प्रकार से आपको पूरे भाषाबोध काव्यबोध पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसकी प्रत्याशा में होंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बहुत पूछे जाते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पर अपने माता पिता की। ठीक है, अपने माता पिता की। कवि किसका गान करता है, कवि अपने मन का गान करता है। ठीक है, तो इसमें अपने मन का आपको भर लेना है, अपने मन का। अगला देखिए, एक गीत के रचनाकार कौन है, एक गीत के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, मैं बताते जाता हूँ, आप लोग अभी आंसर डायरेक्ट पूरे देख लेना, नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद देखिए, कपास कौन लाता है, तो कपास कौन लाता है, इसका करेक्ट आंसर बच्चे लाते हैं। ठीक है, बच्चे लाते हैं। उसके बाद देखिए, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, बच्चे निडरता के साथ सूरज के सामने आते हैं, इसमें सूरज आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए, प्रश्न जो है, पतंगों के साथ कौन उड़ रहा है, बच्चे उड़ रहे हैं। बात सीधी थी पर के रचनाकार कौन है, कुंवर नारायण हैं, क्योंकि ये प्रश्न वही हैं, बस हमने जोड़ी में देख लिए हैं। कविता खिलना, कविता का खिलना कौन नहीं जानता, तो कविता का खिलना फूल नहीं जानते, इसमें फूल आ जाएगा। उसके बाद देखिए, नौवा है, बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई है और अधिक पेचीदा हो गई है। ठीक है, बाहर निकलने की बजाय जो बात है और अधिक पेचीदा हो गई है। पर्दे पर किसकी कीमत है, पर्दे पर कीमत किसकी है, तो वक्त की कीमत है, अभी हमने देखा था आपका, उसमें भी देखा था सही विकल्प में। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा था, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा, अपना दुख नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो अपना दुख, अपना दुख इसमें भर लेना है, लिख लेना है। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, ताकि वह रो पड़े। ठीक है, ताकि वह रो पड़े इसलिए पूछते हैं। उसके बाद देखिए, कविता मुक्तिबोध के, कवि मुक्तिबोध के भीतर क्या चीज़ पीड़ा पहुंचाती है, कवि मुक्तिबोध के भीतर क्या चीज़ पीड़ा पहुंचाती है, तो ममता के बादल की मंडराती कोमलता उनके भीतर पीड़ा पहुंचाती है। ठीक है, कविता सहज स्वीकारा में दक्षिण ध्रुवी अलंकार की तुलना किससे की गई है, तो किससे की गई है, अमावस्या से की गई है, तो इसमें अमावस्या आपको भर लेना है। लापता होने पर भी कवि मुक्तिबोध को किसका सहारा है, तो अपने प्रेरणा पुंज का, अपने प्रेरणा पुंज का सहारा है, अपने प्रेरणा पुंज का। प्रश्न 16 देख लीजिए, स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है। प्रश्न 16 है, स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है, लाल खड़िया चाक। ठीक है, लाल खड़िया चाक, लाल खड़िया चाक। ठीक है, चौक जो होती है ना, चाक। उसका देखिए, उषा का जादू कब टूटता है, तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है, तो सूर्योदय होने पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है और हमें कंप्लीट भी करने हैं। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है, तो कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे करी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भोर के नभ से की है। ठीक है, भोर के नभ से, सुबह के आकाश से। ठीक है, भोर के नभ से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18 हो गया है। प्रश्न 19 देखते हैं, धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं, तो प्रश्न 19 का हो जाएगा क्रांति एवं विद्रोह की आशंका से। ठीक है, क्रांति एवं विद्रोह की आशंका से धनी वर्ग के लोग आशंका से भयभीत रहते हैं। ठीक है, क्रांति एवं विद्रोह की आशंका से। विप्लव का वीर किसे कहा गया है, विप्लव का वीर बादलों को कहा गया है, तो इसमें बादलों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जल सदैव किसमें से छलकता है, किसमें से छलकता है, जल सदैव
किस में से छलकता है? तो खिले हुए छोटे कमल से, खिले हुए छोटे कमल से छलकता है। लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन तक को बेच देते हैं? पेट की आग बुझाने के लिए, ठीक है, बेटे और बेटियों तक को बेच देते हैं। इसमें बेटे और बेटियों को हो जाएगा। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? राम का गुलाम। ठीक है, तो तुलसीदास स्वयं को राम का गुलाम कहलवाना पसंद करते हैं। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानरादि की वीरता का वर्णन किया है? तो रावण ने कुंभकर्ण के समक्ष। ठीक है, तो कुंभकर्ण के समक्ष इसका आंसर हो जाएगा। निर्मल जल के नहलाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है? क्या करती है? तो उसके उलझे बालों में कंघी करती है। ठीक है, तो उसके उलझे बालों में कंघी करती है। रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? छटा छाई है। ठीक है, छटा छाई है। ठीक है, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिराक किसका सम्मान करते हैं? फिराक किसका सम्मान करते हैं? तो करेक्ट आंसर अपनी प्रेयसी के गम का, अपनी प्रेयसी के गम का। उसके बाद देखिए, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात कही है? कागज के पन्ने रूपी खेत की। ठीक है, कागज के पन्ने रूपी खेत की, कागज के पन्ने रूपी खेत की। 29वां प्रश्न देखिए, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? कौन सा बीज बोया? शब्द रूपी बीज बोया, शब्द रूपी बीज। ठीक है, उसके बाद देखिए, उमाशंकर जोशी द्वारा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई कविता बगुले के पंख का रूपांतरण किसने किया है? तो यहाँ पर देखिए, बगुले के पंख का जो रूपांतरण किया है गुजराती भाषा में लिखी गई है, इसका हिंदी रूपांतरण भोला भाई पटेल ने किया है। ठीक है, तो इसमें भोला भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, और छोटा मेरा खेत जो है इन्हीं की रचना है, उसका हिंदी रूपांतरण करा है रघुवीर चौधरी ने, हमने अभी देखा था। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, इनके उत्तर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अन्य देखने के लिए यानी अन्य सभी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।